जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आज मैं बात करूंगा ITMS इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इंदौर के चौराहों पर जो लगा है, इससे यातायात का भी संचालन किया जा रहा है, साथ ही जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। वाहन चालक क्या क्या गलती कर रहे हैं जिस वजह से इनके चालान बन रहे हैं, आज हम बात करते हैं। सबसे पहली बात हम दोपहिया वाहन चालक की करेंगे, जो रेड लाइट वायलेशन में या 3 सवारी या हेलमेट में जिनका चालान बनता है। क्या गलती करते हैं वाहन चालक कि आपकी बाइक जो है, बाइक इस तरह से खड़ी रखते हैं। ये स्टॉप लाइन है, यह है जेब्रा क्रॉसिंग। आपको एक आदर्श तरीके से आपके वाहन को इस तरह से रोकना है, स्टॉप लाइन के जस्ट पीछे। लेकिन वाहन चालक क्या करते हैं, गाड़ी का अगला टायर इस तरह से आगे होता है, या फिर आपका वाहन जो होता है वो जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़ा है, या फिर आप जब ग्रीन के बाद जो येलो होती है तो आपको यहाँ रुक जाना चाहिए। इसमें वाहन चालक क्या है, रेड में जब भगाता है तब भी ITMS के द्वारा चालान बन रहे हैं और लोगों को भेजे भी जा रहे हैं। अब जैसे कि आपका हेलमेट का चालान बना, तो हेलमेट का फाइन 300 रुपये का है। 300 रुपये का फाइन है। आपके जो संबंधित वाहन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस पर चालान भेजा गया। चालान भेजने के दिनांक से जो 15 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, वह टाइम पीरियड एक दावा आपत्ति के लिए होता है। 15 दिन के बाद वापस एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको 15 दिन के बाद आप फाइन भरना है। ऑनलाइन जो फाइन भराता है, मैसेज वाहन पोर्टल से मैसेज आता है। मैसेज के ऊपर लिखा होता है, जो नंबर होता है उस पर वाहन और ITMS का चालान होता है। जब आप PDF ओपन करते हैं तो आपका चालान दिखता है। 15 दिन के बाद में ऑनलाइन जो चालान है वो जमा करने का समय होता है। आप 15 दिन के बाद मैसेज आया, उस पर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पर पे ऑनलाइन ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी भरनी है। आप QR के द्वारा करना चाहते हैं या बैंक के द्वारा करना चाहते हैं या UPI के द्वारा, वो भी ऑप्शन होता है। और इस तरह से आप अपना जो जुर्माना है वो भर सकते हैं। जुर्माना भरने के बाद पेड चालान लिखा आ जाता है। लेकिन यदि आप इस 15 दिन में भी आपने चालान नहीं भरा तो 1 महीने के बाद में वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है, जिसका भी जुर्माना ऑनलाइन ही जमा होता है। चूंकि हेलमेट का चालान 300 रुपये भी मध्य प्रदेश में है। जब चालान वर्चुअल कोर्ट में जाता है तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वो चालान 1000 रुपये का हो जाता है। तो यदि आपने चालान 1 महीने तक नहीं भरा तो 1 महीने के बाद यही चालान आपको 1000 रुपये का भरना बड़ा चालान होता है। जब आप PDF ओपन करते हैं तो आपका चालान दिखता है। 15 दिन के बाद में ऑनलाइन जो चालान है वो जमा करने का समय होता है। आप 15 दिन के बाद मैसेज आया, उस पर लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पर पे ऑनलाइन ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करना है और अपनी जानकारी भरनी है। आप QR के द्वारा करना चाहते हैं या बैंक के द्वारा करना चाहते हैं या UPI के द्वारा, वो भी ऑप्शन होता है। और इस तरह से आप अपना जो जुर्माना है वो भर सकते हैं। जुर्माना भरने के बाद पेड चालान लिखा आ जाता है। लेकिन यदि आप इस 15 दिन में भी आपने चालान नहीं भरा तो 1 महीने के बाद में वो चालान वर्चुअल कोर्ट में चला जाता है, जिसका भी जुर्माना ऑनलाइन ही जमा होता है। चूंकि हेलमेट का चालान 300 रुपये भी मध्य प्रदेश में है। जब चालान वर्चुअल कोर्ट में जाता है तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार वो चालान 1000 रुपये का हो जाता है। तो यदि आपने चालान 1 महीने तक नहीं भरा तो 1 महीने के बाद यही चालान आपको 1000 रुपये का भरना पड़ेगा। और जब लिंक आप जब ओपन करेंगे तब ये जो 300 का चालान है वो चालान वहाँ पर 1000 का हो जाएगा। तो वाहन चालकों से निवेदन है कि आप यहाँ पर स्टॉप लाइन का भी पालन करें ताकि रेड लाइट वायलेशन का चालान ना बने, साथ ही हेलमेट भी लगाएं। और यदि कोई वाहन चालक जो है 3 सवारी बिठाए हुए हैं तो कैमरे में 3 सवारी का भी चालान बन रहा है। यदि कोई वाहन चालक यहाँ से रोड साइड किसी तरफ आ रहा है तो ये जो कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, जो 3 कैमरे, उनके माध्यम से गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के भी चालान बन रहे हैं। तो पहली बात है, आप यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपके चालान ना बने। और यदि आपका चालान बना है तो उसे समय पर, समय अवधि में आप पे करें। पे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। कृपया सावधानी बरतें और नियमों का पालन करें।